वेलकम टू करतार कोचिंग सेंटर। मैं आशुतोष आज आपके बीच आया हूं करतार कोचिंग सेंटर की तरफ से। आज जो है आपको मैं एमटीएस के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करवाऊं। अभी चूंकि वैकेंसी आ चुकी है, वैकेंसीज की भरमार है, तो इस बार जो है आप मौका मत छोड़िए। 8,000 से 10,000 वैकेंसी, लगभग 8 से 9,000 वैकेंसी आपका एमटीएस के एग्जाम में आया, एमटीएस वाले में दिया है। उसके अलावा सीजीएल में 17,000 वैकेंसी है। तो वैकेंसीज की अब कमी नहीं है, तैयारी की कमी है। तो हम लोग जो है आपके लिए बहुत कम समय में एक कोर्स लॉन्च कर रहे हैं एमटीएस का, तो उसको आपको देखना है, उसको कंप्लीट करना, और इस कोर्स को अगर कंप्लीट करते हैं तो रिजल्ट 100% आपके पास होगा। बस जुड़ना है करतार कोचिंग सेंटर के साथ। आइए हम लोग देखते हैं कैसे क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं, क्योंकि मेरे तरीके को आप देखेंगे तो आपको खुद ही फील होगा कि मैं भी ये एग्जाम निकाल सकता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एमटीएस के प्रीवियस ईयर सवाल। ये एक क्वेश्चन है आपके सामने, इसको कैसे हम लोग आसानी से बनाएंगे। बहुत आसान, बहुत तेजी में हम लोग बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आप लोग बिल्कुल बना सकते हैं इसको। 169 किसका वर्गमूल है बताओ। 169 किसका वर्गमूल है? 13 का। 13 इसमें ऐड कर दो, 108 में 13 जोड़ दोगे कितना होगा? 121। 121 किसका वर्गमूल हो जाएगा? 11 का। 11 इसमें जोड़ दो, जोड़ोगे तो हो जाएगा 49। किसका वर्गमूल होगा? 7 का। 7 इसमें जोड़ोगे 64। 64 किसका वर्गमूल होगा? 8 का। 8 इसमें और जोड़ दो, 8 8 16। 16 किसका वर्गमूल होगा? 4 का। ऑप्शन नंबर कितना? 1। फिर से ध्यान दीजिए, 169 किसका वर्गमूल है? 13 का। 13 इसमें जोड़ दिए 121 किसका? 11 का। 11 इसमें जोड़ दिए, 38 में 11 जोड़ दिए। जैसे ही 38 में 11 जोड़ेंगे तो क्या होगा भाई? 38 और 11 49। 49 किसका वर्गमूल? 7 का। 7 जोड़ दिए 57 और 7 64। 64 किसका? 8 का। 8 में 8 जोड़ दिए 16। 16 किसका? 4 का। तो एमटीएस के पूछेगा सवाल बहुत आसानी से आप लोगों ने बना लिया और आगे भी बना पाओगे। तो चलिए अब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, देखो तेजी में बनाना है, कुछ नहीं करना। सबसे पहले 2 छोड़ना है, 2 छोड़ने के बाद इसको ब्रेक करना है। √5 और √3 में टूटेगा। √5 का स्क्वायर क्या होगा? 5। √5 का स्क्वायर क्या होगा? 5। √3 का स्क्वायर क्या होगा? 3। √5 का स्क्वायर 5, √3 का स्क्वायर 3, 5 3 8। √5 का स्क्वायर 5, √3 का स्क्वायर 3, 5 3 8। कैसा साइन है? माइनस। बस माइनस लगा दीजिए, माइनस लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर 2। सबसे पहले क्या छोड़ेंगे भाई? 2। 2 छोड़ दिए। 2 छोड़ने के बाद क्या बचा? √5 और √3। √5 का स्क्वायर क्या होगा? 5। √3 का स्क्वायर 3, 5 3 8। 8 आ रहा है, निगेटिव साइन है, निगेटिव लगा दीजिए। पॉजिटिव साइन होता पॉजिटिव लगा देते। तो देख रहे हैं कि एमटीएस के सवाल आपसे कैसे बन पा रहे हैं, और इसी तरह के सवाल आपके एग्जाम में आते हैं और आप लोग बिल्कुल कर पाइएगा। अगर चैप्टर पढ़िएगा तो और ज्यादा आसानी से करेंगे, हम लोग करेंगे आसानी से, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलिए सर इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। सबसे पहले 2 छोड़ दीजिए। 2 छोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे? √3 और √2 में टूटेगा। √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, 3 2 5 है। 2 छोड़ दीजिए, √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, 3 2 5 है, बिल्कुल है। चलिए तो यहां पर तोड़ सकते हैं √3 प्लस √2 माइनस 1/√3 प्लस √2। नीचे में पॉजिटिव भाई, नीचे पॉजिटिव तो ऊपर में जाके क्या हो जाएगा? निगेटिव। नीचे पॉजिटिव तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा? निगेटिव। और गैपिंग कितने का? गैपिंग 1 का। अब इसको सॉल्व करेंगे तो √3 प्लस √2, अब माइनस √3 प्लस √2, √3 कट जाएगा तो 2√2 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना मारेंगे? ऑप्शन नंबर 1। क्लियर? ध्यान दीजिए, जैसे ही नीचे में अगर पॉजिटिव रहे, नीचे में पॉजिटिव रहे तो ऊपर जाके क्या हो जाता है? निगेटिव। और गैपिंग कितने का? 1 का। अगर नीचे में निगेटिव होता तो ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाता, और गैपिंग कितने का होता? 2 का। इस आधार पे देखिए, सबसे पहले 2 छोड़ दिए, √3 और √2 में टूटेगा। √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, 3 2 5। क्लियर? पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लगा दिए, नीचे पॉजिटिव ऊपर में निगेटिव, साइन चेंज करेंगे। √3 खत्म, 2√2 आप आंसर दे सकते, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। बोलिए सर क्या छोड़ते हैं? 2 छोड़ते हैं, 2 छोड़ दीजिए। बोलिए 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4। 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4। √3 का स्क्वायर क्या होगा? 3।
4 3 7 है, बिल्कुल है। अब कुछ नहीं करना है, बस उतार देना है। -√3 + 3 और +8 और यहाँ 2 + √3। बोलिए सर, -√3 +3 + 8 दूना 16 + 8 √3 -√3 +16 और 3 19 + 8 √3। क्या छोड़ देते हैं? 2 छोड़ देते हैं। 4 का स्क्वायर 16 √3 का स्क्वायर 3, 4 का स्क्वायर 16 √3 का स्क्वायर 3, 16 तो 19 है, 19 है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव लगा दें तो -√3 + 4 + √3, √3 कटेगा 4, किसका वर्गमूल है? 2 का। ऑप्शन नंबर देख लो, ऑप्शन नंबर 2। क्या छोड़े? 2 छोड़ दे, 2 छोड़े। 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3, 4 3 7, 7 था, लिख दिया 2 + √3, 2 से मल्टीप्लाई, 8 से मल्टीप्लाई किया, 8 दूना 16 + 8 √3, 16 3 19 + 8 √3, 2 छोड़ दीजिए। 4 का स्क्वायर 16 √3 का स्क्वायर 3, 16 3 19 आ रहा है तो लिख दीजिए 4 + √3, √3 खत्म, 4 किसका वर्गमूल? 2 का। तो एमटीएस का जो 8000 सीट आया है ये आप बिल्कुल निकाल सकते हैं, आपका एग्जाम 100% निकलेगा। बस केवल मैथ्स रीजनिंग थोड़ा सा ध्यान दीजिए और इंग्लिश जीके तो आप लोग कर ही लेंगे, कहीं कुछ नहीं है। इंग्लिश मैथ रीजनिंग जीके इसी के आधार पर रिजल्ट होगा। पैसे की तो चिंता करनी नहीं है, वैकेंसी पैसा इतना आएगा कि सोचना नहीं है, बस स्टार्ट तो करो, एक बार पढ़ने की जरूरत है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। देखिए इस तरह का क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो ऐसा तोड़ते हैं, पॉजिटिव है कि नेगेटिव? पॉजिटिव है। ऐसा तोड़ते हैं कि अंतर 1 का आ जाए, ऐसा तोड़ते हैं कि अंतर 1 का आ जाए। 4 तिया 12, 4 तिया 12 पॉजिटिव है, आंसर बड़ा वाला होगा, आंसर बड़ा वाला होगा। ऑप्शन नंबर कितना? 4। और यही अगर निगेटिव होता, अगर ये निगेटिव हो जाता है, जैसे अगर क्वेश्चन इस टाइप का आ जाता 6 - 6 - 6 तो इसको ऐसा तोड़ते कि अंतर 1 का आ जाए। 3 दूना 6 1 का है अंतर, निगेटिव है तो आंसर छोटा वाला होता। अगर पॉजिटिव होता तो आंसर बड़ा वाला, निगेटिव होता तो आंसर छोटा वाला। क्लियर? ऐसा तोड़ेंगे कि अंतर 1 का आ जाए। 4 तिया 12 पॉजिटिव आंसर बड़ा वाला, निगेटिव आंसर छोटा वाला। एमटीएस का पूछा गया सवाल। बोलिए, ना पॉजिटिव ना निगेटिव, तो जो लिखल रहेगा वही आंसर हो जाएगा, जो लिखा रहेगा वही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3। अगर पॉजिटिव, देख रहे हैं हम कैसे बना रहे हैं, हम किस तरह से क्वेश्चन को बना रहे हैं, आप इस बात को देख रहे हो। और एमटीएस का एग्जाम आपके लिए बहुत आसान है, आप निकाल सकते हो। क्लियर? तो मैट्रिक लेवल पे एग्जाम है, मैट्रिक पास 18 साल, इतना बेहतरीन मौका, सैलरी अच्छा खासा, सोचना नहीं है सरकारी नौकरी, तो बस लगिए और जुड़े रहिए। तो देखिए कैसे बनाएंगे इसको, ऐसा ब्रेक करेंगे। देखो ना पॉजिटिव ना निगेटिव, तो जो लिखा रहेगा वही आंसर, ना पॉजिटिव ना निगेटिव, जो लिखा रहेगा वही आंसर। केवल ये अप टू इंफिनिटी तक होना चाहिए। कहां तक होना चाहिए? अनंत तक। लेकिन अगर काउंटेबल हो जाता, अगर ये काउंटेबल हो जाता, अगर ये काउंटेबल हो जाता, मतलब काउंट करने लायक हो जाता, तो सबसे पहले क्या लिखते? 3 काउंट करो, 1 2 3 4, तो 2 का पावर 4 करते 16, एक कम करके लिखते 15/16। कब? जब काउंटेबल आ जाए। इसी तरह से देखो, अगर मान लिया जाए 5 5 5 रहता तो क्या करते? 5 लिखते, काउंट करते 1 2 3, तो 2 छिपा हुआ है, 2 का पावर 3 8, एक कम करके लिखते 5 का पावर 7/8। कब? जब काउंटेबल होता। लेकिन ना पॉजिटिव ना निगेटिव और अनकाउंटेबल रहे तो सेम आंसर मार के आप निकल सकते हैं, सेम आंसर, कहीं कोई दिक्कत नहीं। देख भाई, इसको ऐसा तोड़ेंगे कि अंतर 1 का हो जाए। 6 5 30, 6 5 30 पॉजिटिव है। बताओ इसका आंसर क्या होगा? तुम लोग बिल्कुल बड़ा साथ रखता, आंसर क्या होगा? 6। इसको ऐसा तोड़ेंगे, ऐसा तोड़ेंगे कि अंतर 1 का आ जाए। 6 5 30, ऐसा तोड़ेंगे कि अंतर 1 का आ जाए। 6 5 30, अगर पॉजिटिव है आंसर बड़ा वाला, अगर निगेटिव होता तो आंसर तो छोटा वाला। ऐसा तोड़ेंगे कि अंतर 1 का आ जाए, ऐसा तोड़ेंगे कि अंतर 1 का आ जाए। 6 5 30, 6 5 30 पॉजिटिव है आंसर बड़ा वाला, निगेटिव है आंसर छोटा वाला। चलिए बोलिए, देखिए नीचे पॉजिटिव ऊपर निगेटिव, नीचे पॉजिटिव तो ऊपर में निगेटिव, नीचे पॉजिटिव ऊपर निगेटिव, और गैपिंग कितने का? 1 का। नीचे पॉजिटिव तो ऊपर निगेटिव ना, नीचे पॉजिटिव तो ऊपर में निगेटिव, नीचे पॉजिटिव ऊपर में निगेटिव, नीचे पॉजिटिव ऊपर में
निगेटिव इस तरह से चलेगा नहीं, और सब कटता चला जाएगा, सब कटता चला जाएगा, ये खत्म, पॉजिटिव नेगेटिव खत्म, पॉजिटिव नेगेटिव खत्म, पॉजिटिव नेगेटिव खत्म, सब कटता चला जाता, केवल बचेगा -1 प्लस रूट अंडर 100, तो -1 प्लस 10 यानी 9 आंसर होगा ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर 2। देखिए बताए थे आपको, नीचे पॉजिटिव तो ऊपर में निगेटिव, नीचे पॉजिटिव ऊपर निगेटिव, गैपिंग कितने का, 1 का, नीचे पॉजिटिव ऊपर निगेटिव काटते चले गए। देखिए -1 प्लस रूट 100 का वैल्यू 10, 10 में से एक जगह 9 आंसर मार दिए। कितना आसानी से बना रहे हो। एमटीएस का रिजल्ट आपका 100% हो सकता है। बस करतार कोचिंग सेंटर के साथ जुड़िए। करतार कोचिंग सेंटर आप ही के लिए लेके आया है। एमटीएस के प्रीवियस ईयर सवाल पूछेगा सवाल। चलिए बोलिए सर, ये फॉर्मेट है सर, अगर क्यूबिक फॉर्मेट में रहे, अगर क्यूबिक फॉर्मेट में रहे और माइनस रहे तो इसका आंसर डायरेक्ट a माइनस बी होता है। और यही अगर क्यूबिक फॉर्मेट में रहे और प्लस रहे, क्यूबिक फॉर्मेट में रहे और प्लस रहे तो a प्लस बी आंसर होता है, और क्यूबिक फॉर्मेट में माइनस रहे तो a माइनस बी होता है। इस आधार पे देखिए 0.06 माइनस 0.05 यानी 0.01 आपके आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना 3। क्यूबिक फॉर्मेट में माइनस रहे तो a माइनस बी, प्लस रहे तो a प्लस बी। क्यूबिक फॉर्मेट में माइनस रहता तो a माइनस बी लिखेंगे, अगर प्लस रहेगा तो a प्लस बी लिखेंगे, है ना। क्योंकि क्यूबिक फॉर्मेट में था और यहाँ माइनस था ना, क्यूबिक फॉर्मेट में था और माइनस था, तो इस आधार पर डायरेक्ट a माइनस बी यानी 0.01 ऑप्शन नंबर 3 दे दिए। बस फॉर्मूला है सर, फॉर्मूला सेट कीजिए, फटाक से बनेगा। बोले सर क्यूबिक फॉर्मेट में है, 0.5 का क्यू है और ये 0.3 का क्यू है, 0.5 का स्क्वायर है, 0.5 इंटू 0.3 और ये 0.3 का स्क्वायर है। बोल भाई, क्यूबिक फॉर्मेट में प्लस है तो डायरेक्ट a प्लस बी हो जाएगा, यानी 0.8 आपके आंसर लिख सकते हो। 0.8 ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर 4। अगर क्यूबिक फॉर्मेट में प्लस रहे तो डायरेक्ट a प्लस बी, अगर माइनस होता तो a माइनस बी। क्यूबिक फॉर्मेट में प्लस है तो a प्लस बी, माइनस होता तो a माइनस बी आप आंसर दे सकते। क्लियर। अब बताओ यहाँ माइनस है ना क्यूबिक फॉर्मेट में, तो 0.96 में से घटाएंगे 0.10 लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो 0.86 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर। सेम पैटर्न समझने का प्रयास करो, बस छोटा छोटा बात बता रहे हैं। क्यूबिक फॉर्मेट में माइनस है तो डायरेक्ट a माइनस बी और प्लस होता तो a प्लस बी। एमटीएस के एग्जाम आपका हाल फिलहाल में आने वाला है। अगर आप 10th पास हो, अगर 10th पास हो भाई और आपका 18 साल हो चुका है तो फॉर्म भरिए। ये बार बार भरने का बार बार मौका नहीं मिलेगा। बस अगर आपको चाहिए कि मेरा रिजल्ट हो जाए तो लगे रहिए करतार कोचिंग सेंटर के साथ। चलिए काउंट करते हैं भाई, काउंट करते हैं कितना पीस है, काउंट करिए कितना पीस है। 1 2 3 4 5, 5 पीस है ना। पहला कौन है 1, आखिरी कौन है 16, तो 5/16 आपका आंसर निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना मारेंगे भाई 2। काउंट कीजिए ना, बहुत बेहतरीन सवाल था, काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, पहला कौन 1, आखिरी कौन 16, 5/16। 1 2 3 4 5, पहला 5, आखिरी 16, 5/16 आपका आंसर निकल गया। 5/16 आंसर निकल गया। चलिए काउंट कीजिए, बोलिए। 1 2 3, 1 2 3 4 5 6, 6, पहला कौन है 3 और आखिरी कौन है 15। 3 से क्या बार में घटेगा 2 बार में, तो 2/15 आप आंसर दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर कितना 4। काउंट कीजिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, है ना। 1 2 3 4 5 6, पहला कौन है 3, आखिरी कौन है 15। काटेंगे 3 दूना 6, 2/15 आप आंसर मार सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फटाफट बना सकते भाई, फटाफट बना सकते, तेजी में बना सकते, रिजल्ट लाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी, रिजल्ट 100% आपका हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसको कैसे बनाइए। 100 - 1, 100 - 2, 100 - 3, 100 - 4 इस तरह से चल रहा है। 100 - 1, 100 - 2, 100 - 3, कहीं ना कहीं 100 - 100 भी होगा, 100 - 100 भी होगा। 100 - 100 यानी 0, कहीं ऑप्शन दिख रहा है क्या, ऑप्शन नंबर 4।
100 माइनस 1, 100 माइनस 2, 100 माइनस 3, कहीं ना कहीं 100 माइनस 100 भी होगा। 100 माइनस 100 यानी 0। ऑप्शन नंबर 4 आप आंसर दे सकते हैं। 100 माइनस 1, 100 माइनस 2, 100 माइनस 3, कहीं ना कहीं 100 माइनस 100 भी होगा। 100 माइनस 100 यानी 0। आप आंसर दे सकते हैं ऑप्शन नंबर 4। बोलिए क्लियर, कहीं कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी नहीं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको काउंट करिए। 2/3 है, पहले 2/3 लिख लीजिए, काउंट कीजिए कितना पीस है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 2/3 लिख लिए, काउंट कीजिए। अब बोलिए इन दोनों को जोड़िए। 3 2 5, 5 3 8, 8 5 13, 13 8 21, 21 और 13 43, तो 43/21 कहीं ना कहीं आंसर आपका आएगा। फिर से काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5, 3 2 5, 5 3 8, 8 5 13, 13 8 21, 21 और 13, 21 और 13 जोड़िए, 21 और 13 जोड़िए। 3 1 4, 2 1 3, 34, तो 34/21, 34/21 काटेंगे तो कितना आएगा? 34/21 कटेगा तो नहीं कटेगा, यानी ऑप्शन नंबर कितना? ऑप्शन नंबर 3। क्लियर? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। काउंट कीजिए, सबसे पहले 3 2 5, 5 3 8, 8 13, 13 8 21, 21 और 13 34, तो 34/21 आप आंसर दे सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका 3 आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो आज था नहीं, चलिए आगे जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए लेके आएंगे करतार कोचिंग सेंटर की तरफ से। तो जुड़िए, करतार कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है और करतार कोचिंग सेंटर की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आपकी सारी समस्याओं का समाधान करेंगे और मिलकर आपको रिजल्ट दिलाएंगे, है ना। आपका प्रयास और हमारा प्रयास, दोनों का प्रयास मिलकर रिजल्ट 100% आपके पास होगा, है ना। दोनों मिलकर अगर काम करते हैं तो रिजल्ट आप ले पाएंगे। एमटीएस का 8000 सीट, इतना ज्यादा वैकेंसी अभी कम नहीं है, बस लग जाइए। और सीजीएल 17000 भी है, तो बस लगिएगा, रिजल्ट 100% होगा। तो जुड़े रहिए करतार कोचिंग सेंटर के साथ। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं नए वीडियो में।